तो कॉमरेड लेनिन ने, उनके नेतृत्व में उन्होंने मार्क्सवाद को पढ़ा और मार्क्सवाद को पढ़ के सोवियत समाज को पढ़ा और वहां पर एक क्रांति हुई और धरती पर उतार के उन्होंने साबित किया कि नहीं, ये उतर सकता है, ये आ सकता है, सिर्फ ये कागज के पन्नों पर रहने वाला नहीं, ये धरातल पर उतरने की चीज है। वो साबित करता है अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति हमारा। दूसरी बात, कॉमरेड चंद्रा साहब ने बहुत सी बातों का जिक्र किया। उन्होंने साबित करके उन्होंने क्या किया कि जमीन पर को मेहनत करने बाकी जो खेती करते थे उनके बीच जमीन को दे दिया। उत्पादन के तमाम साधन पर जो श्रमिक वर्ग थे उनका अधिकार हो गया। एक अलग किस्म का देश, एक अलग किस्म की व्यवस्था, इतिहास, एक अलग किस्म के इतिहास को लिखे गए। और सोवियत के अंदर में शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल मुफ्त था, फ्री था। शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई खर्च नहीं थे, कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं था, एक भी व्यक्ति नहीं था जिसको घर नहीं था, सबको घर था। एक बेहतर जिंदगी, जो मानवता की बेहतरी जिंदगी की परिकल्पना जो मार्क्सवाद में था, वो सबको धरती पर उतारा गया। वो सब कुछ धरती पर था। वहां पर कोई अपराध नहीं था। तमाम तरह के महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण पर रोक लगा। कोई वेश्यावृत्ति वहां पर नहीं थी। उस जमाने में एक पत्रिका निकलती थी, सोवियत नारी, और दिखाया जाता था कि सोवियत नारी कितनी आगे है, वहां महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं, ये सब दिखाया जाता था। वो सब कुछ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में जिस समय सोवियत संघ बिल्कुल कमजोर हो गया, उसकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सब ढह गई, लेकिन पुनः उन्होंने जिस तेजी से उसका निर्माण किया, बहुत कम समय में फिर उसको अमेरिका और यूरोप के बराबर ला दिया, जिसको लोगों को आश्चर्य लगा ये कैसे हो गया, तुरंत कैसे हो गया, ये आश्चर्य लगा उनको। लेकिन आज की परिस्थिति में हम जो ये विषय पर सेमिनार कर रहे हैं, मैं केदार दास श्रम संस्थान को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये विषय, ये नवंबर क्रांति ने सिर्फ सोवियत, नवंबर क्रांति की कोख की उपज से जो सोवियत यूनियन बना, और उस सोवियत यूनियन ने पूरी दुनिया के अंदर में जो मुक्ति के आंदोलन चल रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर में जो उन्होंने संदेश दिया, आज क्यूबा, वियतनाम, जहां कम्युनिस्ट की सरकारें बनी और सब जगह लोगों को, कमेरे वर्ग को, मजदूर वर्ग को, जो हिरावल दस्ता है सबको जो इस विश्वास जगा, उसकी बातों को, अपने इस इतिहास को हमको बताना चाहिए लोगों के बीच में। इसलिए वो जो हमारी पुरानी बातें हैं, आज कुछ लोग जब उनकी चर्चा करिएगा तो कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये मार्क्सवाद, अब ये कम्युनिस्ट, ये सब फालतू की चीज है, ये नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने किया,
लड़ाइयां हम लड़ते हैं, कई बार जीतते हैं और फिर परास्त होते हैं और फिर नए सिरे से नई लड़ाई का सूत्रपात करते हैं। ये अक्टूबर क्रांति ने जो हमको संदेश दिया है, वो संदेश हमारे मरे नहीं है, हम पीछे हटे हैं, लेकिन जरूरत है उन बातों को लेकर लड़ाई को फिर संगठित करके लड़के आगे बढ़ने की जरूरत है। हमको बढ़ना चाहिए, हमको ये बताना चाहिए कि हमने वहां जो कुछ किया, ठीक है कि ख्रुश्चेव के दौर के बाद, ब्रेजनेव के दौर के बाद वहां पर जो कुछ गड़बड़ियां आई, जिसकी चर्चा हुई है, फिर हम धीरे धीरे पतन की ओर चले गए। सोवियत यूनियन भी नहीं रहा, वो टूट गया, लेकिन जिस व्यवस्था को हमने कायम किया था वह व्यवस्था कितना बेहतर है। हम आज कहा गया कि वहां पर वेश्यावृत्ति खत्म हो गई थी। आज चर्चा जब होती है कि सोवियत की नारियां दुनिया के कई मुल्कों में वह वेश्यावृत्ति के लिए जाती है, ये खत्म कब होगा? अगर कोई उससे खत्म करके जो व्यवस्था सोवियत के अंदर में हमने दिया था उससे कोई बेहतर व्यवस्था अगर कर दे तो हम समझेंगे कि हम खत्म हो गया। हम कहां दे पाए भारत में? कोई पूंजीपति मुल्क जो व्यवस्था सोवियत के अंदर में कॉमरेड लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में जो आया, वो व्यवस्था तो नहीं हो पाया। हम भारत के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हम लोगों ने किया और कम्युनिस्ट पार्टी हम लोगों ने भारत के अंदर भी बनवाया है कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो उसी मूल्यों को लेकर चलने वाले, कल चर्चा चल रही थी कि भारत में 328 गो कम्युनिस्ट पार्टी है। चर्चा चली कि 328 कम्युनिस्ट पार्टी है। दो व्यक्ति हम हैं एक ही पार्टी में, और दोनों के बीच में कुछ विचारों की असहमति हुई और हमने अलग अलग पार्टियां बना ली। ये अगर हम अक्टूबर क्रांति के सबक को लेना चाहते हैं तो भारत की परिस्थिति में कॉमरेड लेनिन ने जिस तरह से सोवियत समाज को पढ़कर वहां पर बोल्शेविक क्रांति को किया, हम सबों को भारत के समाज को पढ़ना पड़ेगा कि भारत के समाज में इस मार्क्सवाद को कैसे लागू किया जाए। उस अक्टूबर क्रांति से जो उपलब्धियां हैं, इसको यहां पर कैसे लाया जाए। यहां जातियां हैं, वहां पर वर्ग था, सोवियत के अंदर में वर्ग था, और उन्होंने शोषक वर्ग से सत्ता को छीनकर शोषित वर्ग के अंदर में दिया था। यहां पर वर्ग नहीं है, भारत में वर्ग नहीं है। भारत में वर्ग है, लेकिन भारत के अंदर में जो वर्ग है वह जातों में बटा हुआ है, ये वर्ग है। यहां पर जो वर्ग विहीन समाज की हम स्थापना करना चाहते हैं, यहां पर कैसे वर्ग विहीन, खत्म चल रहा है, हाँ, वर्ग विहीन समाज पर जो हम पहुंचना चाहते हैं तो कैसे बने, इसलिए इशारा है कि कम किया जाए। तो मेरा ये निवेदन होगा कि यहां पर तो एक से एक बड़े विद्वान लोग हैं कि वर्तमान परिस्थिति में यहां पर हम मार्क्सवाद को कैसे लाएं। तो हमारा होगा कि अभी जो संकट है, अभी हमारे देश के गंगा जमुनी इंद्रधनुषी शतदल बहुरंगी साजिश संस्कृति पर जो खतरे हैं, देश के अंदर में जो सांप्रदायिकता का काला नाग अभी पर बैठा हुआ है, इस परिस्थिति में
उससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और अंततः सोन अगर कोई मजबूती से उसका मुकाबला कर सकता है तो वह वामपंथ हो सकता है, चाहे हम कितने घरे में बटे हुए हों। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। हम अपनी शक्ति को सजोएं। हम जो विभिन्न घरों में, विभिन्न टुकड़ों में बटे हुए हैं, एक होने का प्रयास करें और इस चुनौतियों से मुकाबला करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी कॉमरेड ओम प्रकाश नारायण जी। जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ है, आज का जो विषय है वह है अक्टूबर क्रांति के सबक। आपको पता है, हम सब जानते हैं इस बात को कि यूरोप में, रूस में जब क्रांति हुई थी तो वह एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र था यूरोपीय मापदंडों के हिसाब से। हम भी एक विकासशील देश है, नवस्वतंत्र विकासशील देश हैं। हमें इस पर चर्चा के द्वारा इस बात की पड़ताल करनी है कि आखिर हम अक्टूबर क्रांति जो हुई उसके कौन से ऐसे सबक हो सकते हैं जो हम सबको भारत में समाजवादी क्रांति करने में मदद दे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ CPIM के प्रतिनिधि को। वो आमंत्रित थे। अगर CPIM के कोई प्रतिनिधि मौजूद हों तो उनसे आग्रह है कि वो आएँ और हमें संबोधित करें। मुझको लगता है कि CPIM के कोई प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूँ CPIML के वरिष्ठ और नेतृत्वकारी साथी कॉमरेड अरविंद सिन्हा जी को। कॉमरेड अरविंद सिन्हा। आदरणीय सभाध्यक्ष